चलिए तब तब तक सभी को नमस्कार। जब तक लोग आ रहे हैं तब तक मैं आपकी तरफ मुखातिब हूँ और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ विंड एंटरप्रेन्योर्स की इस 9 बजे की शानदार ट्रेनिंग में। विंड एंटरप्रेन्योर्स एक ऐसा ग्रुप है जिसने पूरे महीने भर आपके लिए शानदार मीटिंग्स अरेंज करी हुई हैं। इसके जो लीडर्स हैं वो एक दिन तय करते हैं, बहुत अच्छे से आपस में मीटिंग करते हैं और पूरे महीने में आपको कौन कौन सी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, क्या क्या उनका सब्जेक्ट रहेगा, कौन कौन लीडर्स उनको ट्रेनिंग को देंगे, ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद आपको पूरे वीक में 5 ट्रेनिंग मिलती हैं, सैटरडे संडे ऑफ रह करके। बाकी लगातार आपको ट्रेनिंग अवेलेबल कराई जाती हैं। उसमें मार्केटिंग प्लान भी है, उसमें प्रोडक्ट्स भी है, उसमें आपके क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी हैं, उसमें आपको मोटिवेशन भी कुछ क्लासेस रहती हैं। तो इस तरीके से एक कंप्लीट जो भी चीजें, कंप्लीट कोर्स, जो भी आपको जरूरी है फॉरएवर का फायदा उठाने के लिए। रीजन क्या है? आपने फॉरएवर का फायदा उठाना है। क्या फायदा उठाना है? देखो, फॉरएवर कंपनी जो बनी है इसका उद्देश्य यह है कि एक ऑर्डिनरी पर्सन अपनी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सके। ऑर्डिनरी पर्सन क्या है? जिसके पास बहुत सारी समस्याएं हैं, उसके पास अभाव है पैसे का, उसके पास अभाव है सम्मान का, उसके पास अभाव है फ्रीडम का, आजादी का। चाहे वो फाइनेंशियल आजादी हो, चाहे वो टाइम की आजादी हो, चाहे वो घूमने फिरने की आजादी हो, वो किसी ना किसी ना से बधा हुआ है, दासता के रूप में। एक दास के रूप में बधा हुआ है। सरकारी नौकरी कर रहा है, दुकानदारी कर रहा है। एक ऑर्डिनरी पर्सन को उसके जीवन चक्र ने, उनके काम धंधों ने, उनके जो खर्चे हैं, उन्होंने बांध के रखा है, दबा के रखा है। इससे निकाल करके एक अच्छा जीवन, मनुष्य का जीवन, जहां वो अपने सपनों की उड़ान को देख सके, जहां पे वो दुनिया को देख घूम सके, हवाई जहाज में यात्रा कर सके, अपना बढ़िया घर बना सके, अपनी मनपसंद गाड़ी खरीद करके उसमें अपने को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को घुमा सके अपनी मनपसंद जगह में। ये मकसद से ये कंपनी का जन्म हुआ है और आप सब लोग इसी मकसद से यहाँ पे जुड़े हुए। अब अपनी लाइफ को जैसा मकसद से आप जुड़े हुए हैं वैसा बनाने के लिए कुछ चीजें तो करनी पड़ेंगी ना। खाली जुड़ने से तो वहां नहीं पहुंच रहे। तो वो क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, वो सारी बातें हम लोग इस 9 बजे की ट्रेनिंग में आपको डे बाय डे बताते हैं। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि वो बात आपके समझ में आ जाए और आप वो काम करना शुरू कर दो। अपने 24 घंटे में से कुछ घंटे इसके लिए निकाल करके उन एक्टिविटीज को करना शुरू कर दो। उस पैशन के साथ में शुरू कर दो, उस जोश के साथ में शुरू कर दो कि वो धीरे धीरे आपकी मंजिल आपके करीब आती चले जाए, आपके जो सपने हैं वो साकार होने लग जाए। तो उसी कड़ी में कुछ मोटे मोटे अगर हम बात करें तो कुछ स्टेप्स ऐसे हैं। जैसे हम लोग की ज्यादातर लोगों की शुरुआत होती है इसकी प्रोडक्ट से। फॉरएवर लिविंग ने ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट बनाए हैं जो नेचुरल हैं, सेफ हैं और हमको हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करते हैं। और मजे की बात क्या है कि मार्केट में जिधर देखो उधर केमिकल का राज बढ़ता जा रहा है। सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारी हेल्थ को नुकसान करते जा रहे हैं। चारों तरफ लोग बीमार बढ़ते जा रहे हैं। उनकी आंखें कमजोर हैं, उनकी हड्डियां कमजोर हैं, उनका हार्ट कमजोर है, उनका लीवर कमजोर होता जा रहा है। और ऐसे समय में फॉरएवर लिविंग ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहा है जो नेचर की ताकत से लबालब है और उनको लोगों तक पहुंचाने के जिम्मा उन्होंने आपको और हमको सौंपा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहते हैं। उनको ढूंढने का काम।
तो उनको ढूंढ भी अगर हमने लिया तो उनको कुछ चीजें ऐसी बतानी पड़ेंगी ना कि जहां से उनको ये स्ट्राइक करे कि हाँ यार बात तो सही है, यहाँ हो सकता है, ये तो कुछ अलग है, ये टूथपेस्ट अलग है, ये साबुन कुछ अलग है, ये वाकई शानदार है। मतलब जितना पैसा उनकी जेब से निकल रहा है उससे ज्यादा की वैल्यू उनको मिले। खाली हमारे बता देने से हमारा शहद बहुत अच्छा है, हमारा टूथपेस्ट बहुत अच्छा है, हमारा एलोवेरा बहुत अच्छा है, ऐसे तो हर कंपनी बोलती है। वो टीवी में विज्ञापन भी आते हैं, हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को बड़ा चढ़ा के बताती है। कोई तो कहता है मेरी टूथपेस्ट में नमक है, कोई कहता है मेरी टूथपेस्ट में जड़ी बूटियों से बना हुआ है, आयुर्वेदिक टूथपेस्ट है, कोई कुछ तो। अब कंज्यूमर तो इस चक्कर में है कि भाई हर कोई अपने प्रोडक्ट को अच्छा बताता है, आप भी बता रहे हो तो कौन सी नई बात है। तो उसके थोड़ा सा आगे जा करके हमने उसके दिमाग में वो चित्र अंकित करना है, जिससे उसको उसके उसकी जहन में ये बैठ जाए कि वाकई ये चीज जो है ना अलग है। तो उसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो उसमें ना हम प्रोडक्ट को सिर्फ बताते ही नहीं है, बल्कि कुछ बातें उसकी इस्तेमाल करने की तरीके इस तरह से बताते हैं कि ताकि वो प्रोडक्ट के अंदर की ताकत जो है ना उसको वो जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। बस यही टॉपिक आज हमने रखा हुआ है। और इसको बताने के लिए एक वेल एक्सपीरियंस्ड मैनेजर हैं मिस्टर सचिन वर्मा जी। वो आपको इतनी शानदार जानकारी देने वाले हैं, इसमें उनका ना बहुत अच्छा एक्सपर्टाइज है। मैं भी देखता हूँ उनको कि जो अपने कस्टमर को वो बड़े गहराई में उतर के बताते हैं। सब में अलग अलग तरह की खासियत होती है ना, तो उनमें ये वाली खासियत बहुत बढ़िया है कि वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे करना है ताकि उसके रिजल्ट जल्दी आए, ज्यादा बढ़िया आए, और वो इफेक्ट जो है ना जिसके लिए फॉरएवर जानी जाती है वो इफेक्ट सामने वाले को समझ में आ जाए। और जहां उसके समझ में आ गया ना तो वो उसका यूजर बन गया। और जो इसका यूजर बन गया, दिल से इसका यूजर बन गया, फिर वो तो उस काम नहीं भी करना चाहेगा ना तो वो रुक नहीं सकता। उसके फायदे बताने में, वो प्रोडक्ट के रिजल्ट बताने को अपने आप को रोक नहीं सकता। तो वो कहीं ना कहीं आपके काम को बढ़ाने लगता है। तो स्वागत करें उनका, सचिन वर्मा जी का। अब यहाँ पे तालियां तो बहुत जोर से सुनाई नहीं देंगी सबकी। तो वेलकम के रूप में आप जो कुछ भी कर सकते हो, आप उनको कोई ना कोई जेस्चर दे के बुला सकते हो, यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, वेलकम लिख सकते हो। तो मैं उनको बुला रहा हूँ इस बीच में, आप उनका स्वागत करिए। और मिस्टर सचिन वर्मा आज की ट्रेनिंग आपको देने वाले हैं। सचिन थैंक वर्मा यू जी सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ मेरी आवाज क्लियर होगी। हाँ जी हाँ, बढ़िया क्लियर है बिल्कुल। डबल तो नहीं है वॉइस? नहीं नहीं, ठीक है, फर्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू। आप सभी को धन्यवाद। राकेश जी, सुभाष जी, कन्हैया, कुशवाहा जी, आप सभी लोग का स्वागत है। और बहुत सारे हमारे फॉरएवर यूजर और फॉरएवर को बहुत करीब से जानने वाले सभी फॉरएवर के एफबीओज, फॉरएवर के न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स जिन्हें हम प्रेफर्ड कस्टमर कहते हैं, सारी अप्लायंस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। महावीर सिंह जी, थैंक यू। आज जो हमारे प्रोडक्ट का सेशन है, इस सेशन में करेक्ट प्रोडक्ट यूज और उनके डेमोस, प्रोडक्ट डेमोस हमारे बिजनेस के हिस्से का एक बहुत एसेंशियल पार्ट होता है। हमारा प्रोडक्ट का यूज कैसे करना है ताकि उसके रिजल्ट अच्छे आए, वो हर एफबीओ को, फॉरएवर बिजनेस ओनर को और फॉरएवर कंज्यूमर को पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने अपने तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अपने लेवल पर किसी भी प्रोडक्ट को समझ के मैंने भी किए, पर्सनली अपने लेवल से किए। और बहुत सारी ऐसी चीजें देखी कि वो फॉरएवर की ट्रेनिंग्स में, चाहे वो दिल्ली ऑफिस में हो, कहीं भी हो, वो मोस्टली मैंने कभी देखा नहीं। लेकिन जब मैंने एक्सपेरिमेंट करके उसको वहाँ ऑफिस में बताना शुरू किया, एक दो बार मुझे भी मौका मिला अपनी टेस्टमनी को वहाँ पे
सुनाने का। थैंक यू नरेंद्र यादव जी, नारायण यादव जी। तो वो मौका जो मिला, वहां पे मैंने शेयर कर देखा कि उसके बाद बहुत सारा उन प्रोडक्ट्स का भी उस तरह से एफबीओज ने अपनी अपनी टीम्स में, चाहे इंडिया भर की जहां से भी लोग वहां मीटिंग देखने आते थे, सब लोगों ने उसका यूज करना शुरू किया, लोगों को शेयर करने। हमारे फॉरएवर ने प्रोडक्ट्स बहुत शानदार बनाए हैं। एक एक प्रोडक्ट में उसके धरती जहां वो उगाए जाते हैं वहां से लेके प्रोडक्ट को बनाने में, उसे उसमें कन्वर्ट करने में, किसी भी फल को, सब्जी को या वनस्पति को या कोई भी चीज इस सृष्टि में जो हमारे सेहत पे सबसे बेहतर मानी गई है, बेस्ट मानी गई है दुनिया भर के देशों से, वो फॉरएवर ने उस पर रिसर्च करी है। और रिसर्च ऐसी करी है कि वो आने वाले 20 साल तक दुनिया भर की कंपनियों को वो रिसर्च तक पहुंचने में बहुत साल लग जाएंगे, लेकिन वो वहां तक कभी पहुंचने वाला कोई है नहीं। जब मुझे फॉरएवर के बारे में अखिल सर ने पहली बार बताया था, तो प्रोडक्ट की कीमत काफी ज्यादा लगती थी। लेकिन अगर कैलकुलेशन करने का तरीका देखें आप, अगर आप अपने जीवन में कैलकुलेशन करने लगे, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में आपके खर्चे पहले से बहुत ज्यादा हैं। और हम प्रोडक्ट की कीमत, क्योंकि हमें आदत हो गई है शरीर के लिए सबसे सस्ता, और बाकी दुनिया भर में हम खूब खर्च कर लेंगे। अभी हमें पिक्चर देखनी होगी, जिस मूवी से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, उसके लिए हम 100, 200, 500, 1000 रुपए का टिकट भी खर्च कर लेंगे। वहां जाके जो मिलेगा वो खा भी लेंगे। हमें आइसक्रीम और डेजर्ट में अंतर नहीं पता, हमें स्वाद लगता है, हम खा लेते हैं। आज की गवर्नमेंट का धन्यवाद और आजकल की नई जनरेशन का बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो इन चीजों की डीप में जा रहे हैं, जिससे भारत में भी क्वालिटी प्रोडक्ट बनने की तैयारी हो रही है। लेकिन फॉरएवर ये काम बहुत पहले कर चुकी है। वो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसके कच्चे माल, उसकी जमीन कहाँ पर वो उगाए गए हैं, किस प्रजाति के उगाए गए हैं। अगर वो मान लीजिए केवल एलोवेरा ही है, मान लीजिए अगर चावल उगाने हो, तो फॉरएवर का रहता है जो सबसे बेहतरीन और सबसे टॉप क्वालिटी की, जो रिच क्वालिटी की न्यूट्रिशन में होगी, वो फॉरएवर उगाएगी और अपने खेतों में उगाएगी। तो उसका ये एक बड़ा खास अपना काम करने का तरीका है। अब जब कंपनी ने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया है, बहुत अच्छे तरीके से उन प्रोडक्ट्स को बनाने में मेहनत करी है, रिसर्च करी है, और रिसर्च भी केमिकल पर के साथ नहीं, रिसर्च भी प्राकृतिक प्रेजर्वेटिव्स के, प्रेजर्वेटिव भी अगर कहीं डलेगा तो प्रेजर्वेटिव नहीं होगा, स्टेबलाइजर बोलते हैं, वो प्राकृतिक होंगे। तो फॉरएवर की जितने भी प्रोडक्ट्स आपको आपकी रैक में मिलते हैं, फॉरएवर जितने भी अवेलेबल कराती है, जितने भी कैटलॉग्स में आप देखते हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद, और सारे प्रोडक्ट की जो कच्चा माल होता है उसकी 150 से 300 कच्चे माल, उसकी पैकिंग, उसके फिनिश प्रोडक्ट, सब चीज की 150 से लेके 300 तक जांच होती है। उसके बाद वो प्रोडक्ट जानवरों पर टेस्ट नहीं किए जाते, वो प्रोडक्ट कंपनी के ओनर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स, वो लोग पहले यूज करते हैं उसको साल 6 महीने, और जब वो पाते हैं कि वो बेस्ट है, उनकी हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, तब वो हमारे तक पहुंचते हैं। तो सोचिए हमारे प्रोडक्ट की कितनी खासियत है कि वो बनने के बाद ओनर पहले खा रहे हैं, और जिस चीज को ओनर खुद खा रहा हो, वो कैसे आपके लिए बेकार और ये खराब चीज ला सकता है। तो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स दी बेस्ट हैं। फॉरएवर आपको एलो ड्रिंक्स पे काम करती है। 5 प्रकार के एलो है, एलोवेरा ड्रिंक्स हैं, जिसमें से 4 एलो ड्रिंक्स में आते हैं और 5वां न्यूट्रिशन में आता है।
उसके बाद हम फॉरएवर बी हाइव प्रोडक्ट्स पर काम करती है, जिसमें 4 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। वो सारे के सारे के मधुमक्खी के छत्ते से लिए गए हैं। भारत में केवल अभी 2 उपलब्ध हैं, आने वाले समय में बाकी भी आ जाएंगे। उसके अलावा न्यूट्रिशन, पोषक आहार, पोषक तत्वों से बने हुए चीजें जो हमें चाहिए, जो हमारे शरीर को पोषक आहार तत्व चाहिए, वो किसी न किसी फल में, सब्जी में, आपके वनस्पति में, या आपके मसालों में, या कहीं ना कहीं आपको मिलती है। उस चीज पर रिसर्च करी है, उसे हम तक पहुंचाया है। फिर हमारा है स्किन केयर। आपकी त्वचा, पूरी त्वचा, जितने भी आपकी सर से लेके पांव तक है कि त्वचा आपकी 5 अहम अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग आपका त्वचा भी होती है। तो स्किन केयर में है। फिर स्किन के लिए ही पर्सनल केयर आता है। फिर हमारा उन्हीं प्रोडक्ट्स पे वेट मैनेजमेंट है। वेट मैनेजमेंट में हमारे जो प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, वही जो मैंने आपको प्रोडक्ट बताया, उन्हीं का एक कॉम्बो बनता है। और वो प्रोडक्ट्स में आपको वेट को मैनेज करने के लिए वो प्रोडक्ट का डिजाइन किया है कि कौन प्रोडक्ट कब खाना और कैसे खाना चाहिए। तो वो वेट मैनेजमेंट के कॉम्बोज में आ जाता है। वेट मैनेजमेंट में आपका वेट कम करने से नहीं है तात्पर्य। वेट मैनेजमेंट आपकी उम्र, आपकी बोन डेंसिटी, आपकी एज और सारी चीजों से मिलके आपका वेट जितना प्राकृतिक तौर पर रहना चाहिए, जिसमें आप शक्तिशाली महसूस करें, वो एक्चुअल वजन में लाने में फॉरएवर के प्रोडक्ट्स आपको हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद हमारा इन्हीं में से जॉइंट हेल्थ के लिए कॉम्बोज हैं। और इन सारे प्रोडक्ट्स में फॉरएवर की महारत है। प्रोडक्ट को हम कैसे यूज करें ताकि हमारे इन प्रोडक्ट से हमें बेस्ट रिजल्ट मिले। अब ऐसा है ना, कोई भी चीज को आप लें और उसे यूज करें, यूज करने के बाद आपको रिजल्ट आ रहे हैं, उसमें से आपने ये देखना है कि आपको 10% रिजल्ट आ रहे हैं, 50% आ रहे हैं, या आप उससे 100% पैसे की, रुपए की वसूली चाहते हो। अगर आप उससे 100% रुपए की वसूली चाहते हो, तो आपको प्रोडक्ट यूज करने का तरीका भी पता होना चाहिए, उसे करेक्ट कैसे यूज करना है। हमारे प्रोडक्ट रेंज में जैसे मैंने आपको बताया कि एलोवेरा है। एलोवेरा के बारे में आप बहुत सारे प्रोडक्ट क्लासेस में हमारी देखते हैं, उसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी दी जाती है। क्या न्यूट्रिशन है उसके बारे में, उसके अंदर क्या क्या होता है, वो कैसे काम करता है, क्या करता है, सारा आपको वहां बताया जाता है। वो बहुत सारा कुछ मैं यहाँ पर आपको आज बताने वाला नहीं हूँ। आपने आज यही जानना है, सिंपल चीज है। आपको एलोवेरा में से इसको यूज करना है तो कैसे करना है। आपने ज्यादातर बहुत जगह सुना होगा कि आप एलोवेरा लीजिए। एक जनरल सी बात बहुत सारे एफबीओस बोलते हैं अपने टीम में या अपने कंज्यूमर्स को, एलोवेरा 50 ml लेना है। 50 ml लेने के बाद, उसके बाद थोड़ी देर बाद, आपने आधे घंटे बाद या उसके बाद 1 गिलास पानी पी लेना। असर आएगा, हो सकता है 10% आए, हो सकता है 15% आए, 50 आ जाए, 70 आ जाए। लेकिन अगर इसको बेहतर तरीके से करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अब उसमें करना क्या है, आपने ये समझना है कि आपने जिनको देना है, उस समय बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एफबीओज ने फील करी होंगी। बहुत ज्यादा बीमार व्यक्ति को किसी ने अगर 50 ml एलोवेरा दिया, वो एलोवेरा उन्होंने पिया, उसके बाद पानी पिया तो उनको दस्त लग गए, और उन्होंने वो प्रोडक्ट फिर यूज ही नहीं किया, वो एलोवेरा यूज ही नहीं करा। कुछ लोगों ने, कुछ एफबीओस के प्रेफर्ड कस्टमर्स ने एलोवेरा पिया, आपने बताया कि ये पीना इतना, और उसके बाद पानी पी लेना।
फॉलो अप अगर आप करेंगे तो आपको पता लगेगा कुछ लोग उसको पानी में मिला के पी जा रहे हैं, जो अगर पहले से कहीं का किसी और कंपनी का एलोवेरा पीते आए हैं तो वहां पर बताया जाता है कि 1 गिलास पानी लो, उसमें एलोवेरा मिलाओ और उस पी जाओ। कोई कहता है उसमें गर्म पानी में एलोवेरा मिला के पी जाओ। फॉरएवर का नहीं बता रहा हूँ, दूसरी कंपनी। यहाँ पर आप देखिए फॉरएवर की बॉटल को ही गर्म करके प्रिजर्व इसको बॉटल में डाला ही नहीं जाता। अगर आप इसमें यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल। स्टेबलाइज का ही मतलब है कि उसे स्थिर किया, ठंडा करके पैक किया गया, स्थिरीकरण करा गया इसका। इसको पकाया नहीं जाता। कहते हैं कि गर्म में एलोवेरा की क्वालिटी खत्म हो जाती है, उसके न्यूट्रिशन के जो क्वालिटी होती है वो बिल्कुल बुरी तरह गिर जाती है। अब वो चीज आपके बॉडी में असर करेगी या नुकसान देगी, ये सोचना है। एलोवेरा को आपने क्या करना है, किसी भी अगर आप अपने कंज्यूमर को बताते हैं, आप देखते हैं उनको बहुत ज्यादा पेट की प्रॉब्लम है, तो आप ये समझ लें कि सामने वाला कंज्यूमर किस तरह का है। अगर वो बहुत सारी चीजों से डरता है, उसे दवाई में सुख आता है, तो आप अगर उनको बताएंगे और सही तरीके से फॉलो अप नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम आती है। ऐसा मैंने बहुत देखा है। लोग बॉटल लेते हैं, पीते हैं, उनको कोई ना कोई दिक्कत आती है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, किसी को लूज मोशन लग जाते हैं, किसी को 6 6 8 8 10 10 महीने तक असर है, बहुत बढ़िया असर नहीं आता, आता है बस वो सेटिस्फाइड होते हैं। लेकिन किसी को बहुत बढ़िया असर आना है तो ये ध्यान रखिएगा, अगर किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो 20 या 10 ml से स्टार्ट कराइए मॉर्निंग और इवनिंग में। ये ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, आप खुद भी जो पुराने भी हैं वो भी चेक करिएगा। ठीक 25 मिनट से 30 मिनट, अगर 7 बजे एलोवेरा पिया है तो 7:25 पर या 7:30 से पहले, 7:25 से 7:30 के बीच में अगर आपने 2 लीटर सॉरी 2 से 3 गिलास पानी पिया हो, गुनगुना पानी आप पी सकते हो, चाहे थोड़ा गर्म भी पी सकते हैं, वैसे गुनगुना पीजिएगा, क्योंकि गर्म पानी से हमारे हाथों में म्यूकस बन जाता है। तो गुनगुना पानी पीजिएगा, उससे आप देखेंगे कि आपको उसका असर बहुत तेजी से होगा। क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है, लिक्विड डाइट जो होती है वो 20 से 30 मिनट्स के अंदर डाइजेस्ट प्रोसेसन में ऑलमोस्ट प्रोसेस हो जाती है। तो आप देखेंगे, आप 25 मिनट के बाद और 30 मिनट से पहले उस 5 10 मिनट के अंतराल में अगर आप पानी पिएंगे तो आपको डेफिनेटली पेट में आपके गड़गड़ाहट शुरू हो जाएगी। किसी ऐसे व्यक्ति को जो बीमार है बहुत ज्यादा, उसे कम क्वांटिटी दीजिए, पहले हफ्ते भर उसको कम दीजिए, फिर उसके बाद 10 का 20 कर लीजिए, 20 का 40 कर लीजिए, वो आप अपने देख लीजिए मैनेज कैसे करना है। बॉडी को थोड़ा यूज टू बना दीजिए ताकि उनकी बॉडी एक्सेप्ट करने लग जाए कि हाँ ये एलोवेरा मिल रहा है। तो एलोवेरा के बॉटल एक तो खोलने का तरीका क्या है कि आप इसको, अभी इसमें आजकल यहाँ पे थोड़ा सा इश्यूज आ रहे हैं, इसीलिए कंपनी ने नई बॉटल तैयार करी है, वो इंडिया में अभी आई नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट से अप्रूव होगी तब वो यहाँ पहुंचेगी। बॉटल जब भी खोलें तो इसको नीचले हिस्से को थोड़ा सा दबा दीजिए एक हाथ से, और दूसरे से आप इसको खोलिए। इस तरह से बॉटल खुल जाएगी। बॉटल में जब भी आपको एलोवेरा निकालना है तो इस तरफ से निकालेंगे, फ्रंट से नहीं। ढक्कन में मिला, यहाँ पे मिला के इसमें निकाल लीजिए, और इसको आप प्रेस करके भी बंद कर सकते हैं, या फिर खाली रखिए और घुमा दीजिए, उससे भी ये लॉक हो जाएगी। इसको आपने मॉर्निंग आवर्स में एम्प्टी स्टमक लेना है, खाली पेट, सुबह उठते बिना ब्रश किए। अब बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनको सुबह सुबह उठते दवा पीनी होती है, खास तौर पर थायराइड इश्यूज में।
उन लोगों के लिए एक इश्यू बन जाता है कि हम कैसे पिए इसको, हमें तो दवाई पीनी है। तो कोशिश करिए कि वो एलोवेरा के संग ही दवाई पी लें, और फिर 25 मिनट बाद पानी पी लें। बहुत लोगों को पानी पीने का होता है कि हम तो इतना पानी नहीं पी सकते, उनको 1 डेढ़ गिलास 2 गिलास से स्टार्ट कराइए, और उनको बताइए कि वो कम से कम 2 3 गिलास तो पानी पिए। एलोवेरा आपने हमारी फॉरेवर एलोवेरा की ट्रेनिंग में सुना ही होगा कि वो जब अंदर जाता है तो आपकी आंतों से मैल को काटता है। आपकी आंतें इस तरह की विलाई शेप में होती हैं, पूरी आंत को जब आप लंबे से काटेंगे तो यहाँ पर वो भोजन आपका घुसता है, और फिर आंतें उसमें से आपके विटामिन मिनरल सब चूसती है, इसीलिए वो बहुत लंबी होती है, आपकी हाइट का 5 गुना। तो जब वो अंदर जाएगा तो वो अपना धोता हुआ जाएगा एलोवेरा, पहले यहाँ धोएगा, फिर यहाँ धोएगा, फिर यहाँ धोएगा, इसलिए 3 से 6 महीने का जरूर टाइम लगता है। मेरे केस में तो 8 महीने का टाइम लगा था, जब महसूस होने लगा कि हाँ, अब पेट अच्छे से साफ हुआ। तो आपने ये अपना शुरू में थोड़ा सा टेस्ट कराएं, किसी को भी देते हैं उनसे कहो कि मुंह में रखें और थोड़ा मुंह में हिला के फील करें। इस तरह से मुंह में रख के, उससे क्या होता है कि जो दूसरी कंपनी के एलोवेरा है उनके टेस्ट बहुत खराब है, और इसका टेस्ट उनसे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। क्यों है डिफरेंट? क्योंकि फॉरएवर कंपनी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स केवल एलोवेरा बार्बाडेंसिस मिलर का प्रयोग करती है। 400 प्रजातियां एलोवेरा की हैं, जिसमें से 385 आपके शरीर के लिए 15% अधिकतम लाभ दे सकते हैं। 85% आपको उसमें से फायदा नहीं होने वाला है। बहुत सारे तो उसमें 0% के भी एलोवेरा है जिसमें न्यूट्रिशन नहीं होते। 11 ऐसे हैं जो पॉइजनस हैं, जहरीले हैं। 4 ऐसे हैं जिनमें 50% से ज्यादा के गुण हैं, और 100% के गुण जो इंसान को चाहिए वो फॉरएवर के एलोवेरा बार्बाडेंसिस मिलर में ही है। वो कोई भी चाहे उसको एलोवेरा बार्बाडेंसिस पौधे को डायरेक्ट लगा के भी यूज करे। तो एलोवेरा बार्बाडेंसिस मिलर बेस्ट वैरायटी है एलोवेरा की, जिसे गर्भवती महिला भी पी सकती है, और बुजुर्ग भी पी सकते हैं, स्वस्थ भी पी सकते हैं, बीमार भी पी सकते हैं, पैदा हुआ बच्चा भी पी सकता है, और हर कोई पी सकता है, मेल और फीमेल कोई भी। तो ये जो है एलोवेरा आपने सुबह खाली पेट लेना है, 20 मिनट के बाद, 25 मिनट के बाद आपने पानी पीना है। आप इसको देखिएगा, अगर आप आधे घंटे बाद भी पानी पीते हैं तो वो असर कम दिखता है, 1 घंटे बाद पियेंगे तो असर ही नहीं दिखता, हार्डली 5-7% का आपको असर दिखेगा। लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो कहीं पार्टी खा के आप आए हैं ना, उसके आधे घंटे 1 घंटे बाद आप एलोवेरा पी लीजिए, और उसके बाद 20 मिनट बाद 25 मिनट पानी पी लीजिए, आपको उसके 1 घंटे बाद आपको असर दिख जाएगा एलोवेरा। एलोवेरा इसी तरह से नेक्टर का भी है। एलोबेरी नेक्टर जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी यही है। और इसके अलावा हमारा एक प्रोडक्ट है फॉरएवर फ्रीडम। अभी क्या है ना कि फॉरएवर फ्रीडम कहाँ कहाँ काम आता है। फॉरएवर आपके मसल्स में भी, आपकी मांसपेशी में भी हेल्थ, मांसपेशी की हेल्थ को बनाने में है, अच्छा काम करता है। आपकी हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है, आपके जॉइंट्स को मजबूत करता है। तो ये मजबूती तो आपको आपके पैदा होने के बाद तुरंत भी चाहिए है। तो अगर तुरंत पैदा होते हैं 6 महीने तक, साल भर तक अगर नहीं आना, जहां से अनाज खिलाना शुरू, वहां से आप ये फ्रीडम भी पिलाना शुरू कर सकते हैं बच्चे को, ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, खाना ही तो चाहिए बच्चे को। तो फॉरएवर का फ्रीडम का क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी को चोट लगी है, किसी का हड्डी टूट गई है, ये उनके लिए भी बेस्ट है। उसमें भी ये फास्ट रिकवरी करता है, बहुत तेजी से हीलिंग होती है। ये मैंने, मेरी टीम में एक लेडी का एक्सीडेंट है तो उनको ये करा, जिनकी हड्डी 2 टुकड़े हो गई थी, टूट के अलग हो गई थी, उनके स्टील रॉड लगाना पड़ा। लेकिन उन्होंने ये 1 महीने में एलोबेरी नेक्टर के 3 बॉटल और फ्रीडम के 3 बॉटल, बाकी तो न्यूट्रिशन थे, पिक्सी वगैरह सारा ही, इनके साथ उन्होंने लिया 1 महीने के अंदर
55 साल की उम्र में उनकी हड्डियां ऐसी जुड़ी है कि डॉक्टर भी सरप्राइज कर रहे थे, इतनी जल्दी तो इस एज में जुड़ती नहीं। जबकि वो बॉडी में उनको थायराइड का भी इश्यू है, उनको जॉइंट्स का प्रॉब्लम भी है, उनको डायबिटीज का भी रहता है हल्का फुल्का। ये प्रोडक्ट्स बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। अब उनको मैंने क्या बताया कि मॉर्निंग और इवनिंग में आपने एलोवेरा पीना है, उसके बाद 25 मिनट और पानी पीना है। इसको आप दिन भर एज सिरप की तरह या अपना फ्रूटी की तरह या किसी भी जूस की तरह इसको इतना इतना ग्लास में लें और दिन में 4-5 घंटे में एक बार इसको पीते रहें। तो इसकी मजबूती उस तरह से बहुत बेहतरीन आएगी। इसके बाद पानी पीने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप इनके साथ मान लीजिए आप मॉर्निंग इवनिंग आवर्स का तो जो एलोवेरा है वो पानी के साथ पिलाएं, वो पिए और उसके बाद पानी पिए। लेकिन जो शाम दिन भर पीना हो तो दिन में भी आप पीजिए, चाहे आपको नेक्टर पीना है, कोई भी चीज पीनी है, उस समय पानी की जरूरत नहीं है, उस समय आपको जूस की तरह पीजिए। ये मैंने आपको बताया एलोवेरा का। इसके साथ साथ मैं आपको इसकी एक स्टोरी डेमो करता हूँ। इसमें क्या है कि आप एलोवेरा कैसे फंक्शन करता है। हम इसमें 2 ग्लास लेते हैं और 2 ग्लास में हमने पानी लिया। आशा है सभी को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। अगर नहीं दिख रहा है पूरा ग्लास तो मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको विजिबल कर देता हूँ। देखिए, हम मान लेते हैं कि ये 2 ग्लास जो पानी है ये हमारी बॉडी है। जब हम पैदा हुए थे तो ये प्योर थी, मान लेते हैं कि प्योर थी। अब हमारे जीवन में क्या है आज की तारीख में, चाहे वो हम बचपन से दवा लग जा रही हो, चाहे वो सर्दी जुकाम की क्यों ना हो, या फिर खाना की क्वालिटी है, माँ जो खाएगी वही बच्चे के दूध, बच्चे को माँ के स्तन के दूध से मिलेगा। जब बच्चा बड़ा होगा वो भोजन करेगा, वही भोजन करेगा जो आजकल हम खा पी रहे हैं। तो जितनी भी चीजें खा पी रहे हैं तो उसके में कुछ ना कुछ मिलावट कहीं ना कहीं है ही है। पीछे मैंने एक क्लास करी थी जिसमें मैंने आपको बाजार में आज की तारीख में सर्कुलेट होने वाले वीडियो दिखाए थे, जिसको आमतौर पर हम बहुत कॉमन ले लेते हैं कि ये बस एंजॉयमेंट के तरीके से देखी आगे बढ़ गए, देखी आगे बढ़ गए, अपने जीवन को लेकर हमने कभी नहीं सोचा। वो क्लास फिर किसी दिन करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर हम ये दो व्यक्ति हैं और इसको एक स्टोरी से देखते हैं। ये पैदा हुए, इनके जीवन में मेडिसिन लग गया। इनके जीवन में मान लेते हैं कि कुछ नहीं लगा अभी, इनको कोई मेडिसिन नहीं है। इनके मेडिसिन लगी तो इनका बॉडी थोड़ा सा कलरफुल हो गई। ये बड़े 6 महीने के हुए, साल भर के हुए, इनका भोजन शुरू हो गया, इनका भी शुरू हो गया। अब इनका भोजन शुरू हो गया तो 1 2 3 4 इनके लाइफ में गई। 1 2 3 4 मान लेते हैं कि ये 2 4 5 साल की उम्र तक इनके भी दवाई लग गई सर्दी जुकाम की वजह से। और दोनों के लाइफ में अभी मिलावट शुरू हो गई है, कुछ ना कुछ हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स जाने लगे हैं। और बड़े, इनके जीवन में फिर और ज्यादा चीजें मिलावट की गई। अभी खाना है तो उसमें दूध भी मिलावटी है, थैली का दूध हम पी रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। आज की तारीख में तो ऐसा ऐसा इतनी खबर आ रही है कि नकली दूध की भरमार है, फिर भी हम त्योहारों में हो या कैसे भी हो बिना दूध के जिंदगी जीने को तैयार नहीं। तो आपके जीवन में दूध भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। अब आपके जीवन में मिलावट शुरू होते होते बढ़ने लगे। थोड़े बड़े तो चॉकलेट्स भी आ गई, इनके जीवन में भी आ गई। मेहमान आए तो वो भी कुछ कुरकुरे चुरकुरे पुरकुरे लाए। फिर इनके जीवन में और बड़े हुए तो किसी को गुटखा पसंद आया तो उन्होंने गुटखा खाया, किसी को पसंद आया कि भैया थोड़ा सा बियर पी लें। और बड़े हुए तो कुछ और ना कुछ
होटल में, रेस्टोरेंट में खाया, आज की तारीख में आपने देखा होगा राजस्थान में बहुत रेट डल रही है आजकल। वो उनके देखो क्या हालत है उनके किचन्स की, कीड़ों से भरमार पड़ी है। आप गौर करा होगा कि उन्होंने हर जगह-जगह उनके जो है कीड़े-मकोड़े भरे हैं, 10-10 दिन पुराना बासी खाना ग्रेवी बना के खिला रहे हैं, फ्रिज में रख के खिला रहे हैं, दाल सुखा रहे हैं और उसको पकाने के बाद सुखा रहे हैं और फ्रिज में रख रहे हैं, वो आपको फ्राई करके दे रहे हैं। तो आप बड़े से बड़े होटल की यही कहानी है। ये जैसे-जैसे आप देखिए जीवन बढ़ रहा है, चाहे वो ये हो, चाहे ये वो, दोनों के जीवन में कुछ ना कुछ विषैली चीज़ें जा रही हैं, लगातार जा रही हैं। बड़े हुए तो फिर बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हो जाती हैं, सिगरेट भी हो जाती है, किसी के थोड़ी होती है, किसी के नहीं होती है, लेकिन आपके जीवन में आ रहा है। कुछ ना कुछ आपके जीवन में लगा हुआ है। अब एलोवेरा की ज़रूरत क्यों है? अब मान लेते हैं कि इनकी तबीयत 25-30 साल की उम्र में आते-आते बहुत बिगड़ने लगी है। अब इनको किसी ने बताया एलोवेरा और इन्होंने तो एलोवेरा खाने की सोच ली कि अब एलोवेरा पीना है। तो इन्होंने अपने जीवन में एलोवेरा लेना शुरू कर दिया। अब ये देखिए इन्होंने थोड़ा-सा एलोवेरा लिया पर इनके जीवन में क्या है, ये तो कह रहे हैं हम तो हेल्दी हैं, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है। इनको अभी असर नहीं दिख रहा है, पर इन्होंने एलोवेरा लेना शुरू किया। अब देखिए दोनों लगभग-लगभग बराबर की तरफ पहुँचने लगे हैं। इन्होंने 2 महीने एलोवेरा पिया, इनके पेट में बदलाव आने लगा, इनको अभी कोई परवाह नहीं है। तो एलोवेरा जैसे आपने हमारी ट्रेनिंग्स में देखा है, वहाँ तो हमने देखा कि वो कैसे काम करता है। लेकिन यहाँ देखिए ऐसे काम करता है कि जब आपके बॉडी में किसी भी तरह के विषैली चीज़ जाते हैं, ये सिम्बॉलिक है। इसको आप कोई दूसरी चीज़ें नहीं, ये मतलब केवल समझाने मात्र को ये बॉडी में जब जाता है तो कैसे काम करता है, कैसे आपकी विलाई को साफ करता है। ये जब इन्होंने लिया, अभी क्या ये सोचते हो आप कि इनके जीवन से मिलावट की चीज़ें बंद हो गई? लगता है आपको मिलावट इनके जीवन में बंद हो गया होगा? नहीं, कलयुग में तो ये बंद हो ही नहीं सकता, ये अभी भी जा रहा है, इनके भी जा रहा है। इनके पेट में एलोवेरा था, तो देखिए वो अभी थोड़ा काम कर रहा है। अब इनकी ज़िंदगी, इनकी जो ये बचपन में थी, वो वैसी इनकी होने लग गई है। इन्होंने और मिलावट वाली चीज़ खाई, बाज़ार में जाके खाया, इन्होंने भी खा लिया। देखिए इनके पेट में एलोवेरा था, इनको कम असर हो रहा है, इनको असर बढ़ने लगा। जो इनकी स्थिति पहले थी, अब उनकी स्थिति ये आने लग गई है। अब क्योंकि ये शुरू से ये कहते हैं हम तो बहुत हेल्दी खाना खाते हैं, घर में बना खाते हैं, हम तो बाहर खाते ही नहीं है। लेकिन वो जो कच्चा माल तो बाज़ार से ही आ रहा है ना, तो ये आप उनको स्टोरी की तरह लोगों को ये चीज़ें दिखाएँ, ये डेमो दिखाएँ ज़रूर। ये जब कंपैरिज़न में एक ही साथ, एक ही अकेले उससे दिखाएँगे तो असर नहीं दिखेगा। अब जब देखिए आप इनको, इन्होंने तो पिया एलोवेरा, इनका फिर क्लीन एंड नीट एंड क्लीन हो गया देखिए, एकदम साफ हो गया पेट। अब ये मिले इनसे, इन्होंने कहा कि भाई मेरे को एलोवेरा मैंने पिया, मेरे के तो आपसे ज़्यादा हालात खराब रहते थे, आप भी एलोवेरा पियो। ये इनसे मिले और इनको भी एलोवेरा ऐसे डेमो दिखा के इन्होंने कहा भाई आप भी एलोवेरा पीना शुरू करो। इन्होंने अपनी बॉटल से पहले एलोवेरा टेस्ट कराया, इनको कोई फ़र्क नहीं आया। लेकिन इन्होंने कहा एलोवेरा पीना शुरू करो, तो इन्होंने एलोवेरा पीना शुरू करा तो इनके जीवन में भी खुशहाली आनी ही आनी। अब आपके जीवन में भले ही कितने भी विषैली चीज़ें आ जाएँ, अगर आप डेली एलोवेरा पी रहे हैं, तो आपको आने वाले विषैले पदार्थों का असर कम होगा। अभी देखिए मैं एलोवेरा नहीं, टॉक्सिन्स मिला रहा हूँ। आपके शरीर में एलोवेरा है, वो फिर भी काम करेगा। लेकिन अगर आपके पेट में एलोवेरा नहीं है, तो आप देखिए जब हम मिला रहे थे, तो मिलाते जा रहे थे और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जीवन खराब का खराब होता जा रहा। तो अब एक चीज़ गौर करिए, यहाँ पे क्या हुआ जब इन्होंने इसको बताया, तो क्या फ़ायदा हुआ कि आपकी टीम में एक व्यक्ति प्रेफर्ड कस्टमर जुड़ गया।
आपकी टीम बनना शुरू हो गई। तो ऐसे ही फॉरएवर का बिजनेस भी आगे बढ़ता है। ये मैंने आपको दिखाया एलोवेरा का फंक्शन, और मैंने इसके आपको बताया कि एलोवेरा के साथ-साथ आप दूसरे साथ में 2-2 एलोवेरा एक साथ में एक दिन में आप पी सकते हैं। इसके अलावा आप देखें, अगर आपने सी प्लस खाया होगा, तो सी प्लस कैसे काम करता है? सी प्लस भी आपके डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत हेल्प करता है। इसको भी हम इसी डेमो से देखते हैं। हमारे साफ-सुथरे शरीर में विटामिन सी का कितना बेहतरीन रोल है। पूरी तरह से एलोवेरा की तरह नहीं, पर ये काम करता है आपके लंग्स की सफाई में। जैसे आपके वहाँ आंतों की सफाई हो रही थी, वैसे यहाँ पर आपके लंग्स की सफाई होती है। मैं आपको ये एलोवेरा सी प्लस की एक टैबलेट दिखा रहा हूँ। ये सी प्लस है, कुछ इस तरह से दिखती है। आंवले से संतरे के छिलके में अंदर पाए जाने वाले सफेद जो एरिया होता है, उससे ये बहुत बेहतरीन आपके लंग्स के लिए, आपके लीवर के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन एक खाना है, एक न्यूट्रिशन है, जो आपको सप्लीमेंट फॉर्म में मिल रहा है। अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं, तो इसका फ़ायदा क्या होना है? हम बात कर रहे थे ना शरीर में टॉक्सिन्स जाने की। इसमें भी देखिए आप, ये शरीर है, आपने पेट तो साफ कर लिया, पर त्वचा को भी तो कुछ चाहिए। त्वचा में भी तो आपका धुआँ, धक्कड़, ये वो अनशन, क्रीम वगैरह सब लग रही है ना, तो आपको उसके लिए भी तो कुछ चाहिए। आपकी त्वचा में भी गंदगी हो रही है, तो आपके जब त्वचा में ढेर सारी गंदगी हुई है, तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा ना। क्रीम लगाएँगे, उससे तो आप बाहर से उसकी त्वचा को आप अपना काम कर लेंगे, लेकिन आपको उसको खिलाना भी तो पड़ेगा। मैं आपको यहाँ थोड़ा-सा दिखा रहा हूँ करा के। इसको हम जब खाते हैं, तो इसका लंग्स में क्या फ़र्क पड़ता है, जो आपके फेफड़ों की कमज़ोरी आ जाती है, धक्कड़, धुआँ आपके फेफड़ों में भरने से, तो वो जब आपके पेट में जाता है, तो वो धीरे-धीरे इसको क्या करना है, आपने इसको चूस के खाना है। इसको आप चूस के खाएँ या च्यूएबल भी आप चबा के इसको निगल लें। तो वो अंदर देखिए आप, जैसे ही आप बॉडी में जाता है, ये भी आपके स्किन को और आपके लंग्स को और सब चीज़ों को क्लीन करने में हेल्प करता है। अब अगर आपके शरीर में विष जाएगा भी और विटामिन सी आपके शरीर में अगर लगातार है, तो आपकी बॉडी क्लीन रहेगी। देखिए आपको टैबलेट शायद नीचे नज़र आ रही हो, क्योंकि टैबलेट में थोड़ा पाउडर फॉर्म में होती है, तो अभी थोड़ा-सा धुंधला हो रहा है। ये जैसे ही आपके उसमें घुल जाएगी, ये क्लीन हो जाएगा। तो विटामिन सी का भी अपना इस तरह से आप डेमो प्रैक्टिकली लोगों को दिखा सकते हो। इसके अलावा विटामिन सी को जो यूज़ करना है आपको, विटामिन सी आपको यूज़ करना है दिन में 1 बार। अगर आपको बहुत इश्यू नहीं है, तो 1 टैबलेट डेली लीजिए, सफिशिएंट है। अगर आप एक्सरसाइज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा दौड़-भाग करते हैं, तो आप 2 ले सकते हैं। अगर आपको सर्दी-जुकाम लगा है, तो आप बढ़ा सकते हैं। मैंने आपको बता दिया खाने का, आप कभी भी इसको ले सकते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, किसी समय भी ले सकते हैं। बहुत अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं, तो पर डे की 1 सफिशिएंट है। अब आते हैं बात हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की। पहले मैंने आपको करा डाइजेस्टिव सिस्टम में, फिर मैंने आपको बताया रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब आता है हमारा जो है, वो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब हमारी नसें, जहाँ खून दौड़ता है, हमारी बुद्धि जो वसा से बनी है, फैट से बनी है, और हमारी सेल्स की हर कोटिंग फैट से बनी है। तो वहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट
आर्कटिक सी, ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। आर्कटिक सी कब लेना चाहिए? ये खाने के साथ या खाने के बाद। अगर आप इसके रेगुलर यूजर हैं, बहुत सालों से यूज कर रहे हैं, तो आप इसको कभी भी ले सकते हैं। लेकिन जब आप शुरू कर रहे हैं तो 2-4 साल आप इसको सिस्टमैटिकली लें, खाने के साथ या खाने के बाद। एक बार आप इसके रेगुलर यूजर बन जाते हैं, तो आपको इसको कभी भी ले लोगे ना, आपको फायदा होगा। ये जिनको नसों में कमजोरी आती है, जिसकी वजह से क्रैम्प्स आती हैं, अगर आप क्रैम्प आ रही है और क्रैम्प्स खास तौर पर होता है ना, आपके पैर की उंगलियां एक के ऊपर एक चढ़ जाती हैं और बहुत बुरी हालत हो जाती है, तो उस समय आप इसको अगर खा लें तुरंत, 2 कैप्सूल भी खा जाएं, तो ये आपको 15-20 मिनट के अंदर आराम दे देगा। अब ये काम कैसे करता है, आइए इसको भी देख लेते हैं। इसका जो मुख्यतः हम रोल मानते हैं वो है हमारी नसों की मजबूती, उनकी इलास्टिसिटी, मतलब वो खींचे और सिकुड़े बराबर एक साथ हमेशा लगातार लगातार ले सकते हैं। लगातार हमारी धमनियां का जो है खुलना, फूलना पिचकना, क्योंकि खून उसी वजह से दौड़ता है। वो फूलती कब है? जब हमारा एक वॉल्व यहाँ से खून ऊपर जा रहा है, तो हमारी वॉल्व ऐसे नसें हैं, उसमें ऐसे करके वाल्व है। मान लीजिए ये नस है और इसमें ये वाल्व है। जब नीचे से खून ऊपर जाएगा, ये वाल्व खुलते हैं और ये बंद होते हैं, ये खुलते हैं, बंद होते हैं। पूरी नसों में हमारी ये संरचना है। इसकी वजह से वाल्व अगर हमारे खुले रह जाते हैं या लटक जाते हैं, तो हमारा खून ऊपर को चढ़ेगा ही नहीं। इसीलिए बहुत समय में लोगों को जो पैरों की दिक्कत होती है और इस तरह की होती है, वो प्रॉब्लम्स आपके बॉडी में फैट की कमी से होती है, वसा की, जिसको हम ईपीए डीएचए कहते हैं। तो ये आप इसके बारे में, ईपीए डीएचए जो हमारी प्रोडक्ट की क्लास होगी प्रॉपर, उसमें आप इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे आपको बताता हूँ ये कैसे काम करता है, उसको हम डेमो में दिखा सकते हैं। हमारा बॉडी जो है वो गर्म खून की कही गई है। अब आपको डेमो जब दिखाना है, तो डेमो दिखाते समय आपने क्या करना है? आपने गुनगुना या गर्म पानी लेना है। तो गर्म पानी जब आप लेंगे, तो गर्म पानी का मतलब है कि आपका जो ब्लड है वो गर्म है। तो यहाँ पर हमें डेमो दिखाना होता है, क्योंकि हमारा खून गर्म है। गर्म खून में कोई भी चीज प्रॉपरली फंक्शन करती है हमारी बॉडी में। जिस इंसान का खून ठंडा हो गया, तो आप समझ लीजिए उसको, उसका मतलब क्या है। तो आपका खून गर्म रहना चाहिए या ठंडा? ठंडा रहना चाहिए तो टी लिखिए, गर्म रहना चाहिए तो जी लिखिए। देखते हैं किसको गर्म खून चाहिए और किसको ठंडा खून चाहिए। मैं देखूं, जरा मैसेज करिए, तब तक मैं आपको। गर्म खून, निर्मला जी का गर्म खून चाहिए, संजय जी को गर्म चाहिए, रमेश जी को भी गर्म चाहिए, लगभग सभी को, राज गुप्ता जी, मोहित मौर्य जी, आजम जी, सभी को गर्म खून चाहिए, क्योंकि ठंडा खून आपको इस दुनिया से एक दूसरे सफर को भेज देता है। तो आप समझ लीजिए कि आप पंखे के नीचे जितना ज्यादा बैठते हैं, कूलर के सामने या एसी में जितना ज्यादा ठंडे में आप बैठते हैं, आप अपना खून ठंडा कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, अब आदत पड़ गई है, तो मैं उसके लिए तो मना नहीं करूंगा। पर मैंने आदत बदली है, तो मैं फील कर पा रहा हूँ आज की तारीख में। आप यकीन नहीं करेंगे, जून, मई जून के महीने में भी मेरा पंखा 3 में रहता है, कूलर तो मैंने बंद कर दिया, 6-7 साल हो गए। एसी की मुझे जरूरत महसूस नहीं होती। तो ये मैंने आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मैंने इसमें पानी लिया है, जिसको गरम खून कहते हैं हम, वो गरम गरम खून किया। इस कैप्सूल की एक खासियत होगी, बाकी का मेडिसिन में तो मैंने कभी चेक नहीं करा,
अभी मैंने एक कैप्सूल को खुले हवा में छोड़ दिया था, एक तो वो मुलायम हो गया, दूसरा क्या हुआ, वो इसके साइज से आधा सेंटीमीटर बड़ा हो गया। तो आप ये चीज सेफ ध्यान रखिए, मैंने फोटो खींची है दोनों की, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा आप टाइट सील रखिएगा, खुले में नहीं छोड़िएगा। ये एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं और फूलने लग जाते हैं। इसमें हम क्या लेंगे, थोड़ा सा थर्मोकोल। थर्मोकोल को बताया जाता है कि ये कोलेस्ट्रॉल, थर्मोकोल कोलेस्ट्रॉल एक तरह के थर्मल कोलेस्ट्रॉल है। इसका और हमारी बॉडी में जमने वाले कोलेस्ट्रॉल का क्वालिटी लगभग लगभग एक जैसी होती है। मैं इसमें थोड़े से इसमें डाल रहा हूँ, और उसके बाद हम एक पंक्चर करके इसमें आर्टिक सी की कैप्सूल को इसमें ओपन करेंगे। ये क्या दिखाएगा आपको यहाँ पर कि कैसे हमारा जो कोलेस्ट्रॉल के अंदर जो उसका इक्वेशन होता है, उसका जो एक किस तरह से वो बनता है, कोलेस्ट्रॉल जमता है हमारे नसों में, वो कोलेस्ट्रॉल ये जमा हुआ है, और कैसे आर्टिक से उसको वापस घोल के ब्लड में डालता है, और ब्लड से फिर आपके प्योरीफाई होके आपके यूरिन, पसीना और आपके स्टूल और इस तरह से वो बाहर आ जाता है। इसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा शायद। इसमें ये डला हुआ है, इसको हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि कितना इसमें चेंज आया। तो ये जो है, आप इस डेमो को लोगों को जब दिखाएंगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो सेल है ना, बहुत तेजी से बढ़ेगी। क्योंकि लोग, आप किसी को कोई चीज बताते हैं, वो उस समय उनको नहीं दिखाई देता, पर ये डेमो के थ्रू जब आप किसी को बताते हैं, तो लोगों के दिल को एकदम इफेक्ट करता है, पहले दिमाग में और फिर दिल तक उतर जाती चीज है। तो वो आपको एक बहुत बेनिफिट देगा। उस उससे आपकी जो सेल है वो ज्यादा इंप्रूव होगी, और आपके पास ज्यादा कस्टमर्स होंगे। अभी इस पे असर होना शुरू हो गया है। यहाँ पे शायद कैमरे का मैटर है, ये ऐसे दिखाई नहीं देगा आपको, पर मुझे दिखाई दे रहा है। मैं आपको फिर दिखाता हूँ। जब तक ये हो रहा है तब तक उसके अलावा मैं चौथा ही प्रोडक्ट, इसके बारे में आपने अभी लोकेश सर की क्लास अटेंड करी होगी, उन्होंने बहुत कुछ बताया उसमें। मैं आपको इसका डेमो बता देता हूँ। आपके घर में आप लोग ब्रश बदलते होंगे, कितने कितने दिन में महीने में बदलते हैं आप ब्रश? मैसेज करिए। 4 मंथ्स, 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, कौन से महीने में? केवल डिजिट लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा इतने महीने में आपका ब्रश आप चेंज कर देते हैं। 3 महीने में। बैजंती मैम बहुत जल्दी जल्दी। 3 महीने में। आशीष जी, अनीश जी, बाकी लोग सब शायद उंगली से ही करते हैं। सच सच लिखिएगा, खाली यहाँ पर सब लोग सुन रहे हैं करके मत लिखिएगा। 2 महीने में। वाधवा सर, दादा बहुत जल्दी। अजीत जी 6 महीने में। कमल सिंह जी 4 महीने में। ऐसा करते क्यों है, इतनी जल्दी जल्दी क्यों बदलते हैं? इसका कारण है, आपको सिखाया गया कि जल्दी जल्दी ब्रश चेंज कर देने चाहिए, इसके ब्रशेस मुड़ जाते हैं, ऐसा हो जाता है, अलाना हो जाता है, अलाना हो जाता है। लेकिन आप गौर करिएगा, अगर आप किसी दूसरी कंपनी का टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, तो आपके ब्रश के निचले हिस्से में आपके बहुत सारी गंदगी इकट्ठा हो चुकी होगी, जहां ब्रश खत्म होते हैं। मेरा ब्रश कितने समय में मैं चेंज करता हूँ, पिछली एक ट्रेनिंग में बताया था, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरा ये ब्रश है, मैंने 3 साल से नहीं बदला है। आप इसके ब्रेसल्स घूमे हुए देख रहे हैं ना, ये आप समझ जाइए। इससे आज मुझे अभी कल परसों लग रहा था अब बदल देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से इसकी पीलिंग ऑफ होने लग गई है। अब ये क्यों करता हूँ, आप क्या है कि ब्रश करते हो 5-5 मिनट, 2-2 मिनट, 3-3, 4-4 मिनट, जबकि 30 सेकेंड्स मैक्सिमम बहुत सफिशियंट है। ब्रश की जरूरत नहीं होती है आपको।
आप मेरे ब्रश में गौर करेंगे, यहाँ पे शायद आपको ना दिखाई दे पाए, पर आप देखेंगे नीचे का जो इसका हिस्सा है, वो आपको लगभग ब्रश का जो कलर है वैसा ही नजर आएगा, नीट एंड क्लीन। अब ये तो ब्लैक दिखाई देगा शायद आपको, पर ये पूरी तरह साफ है, इसमें नीचे गंदगी है ही नहीं। तो मुझे क्यों बदलना है? ये ब्रश ने मेरे दांत के यहाँ से जो हल्का फुल्का चिपका है वो फॉरएवर का टूथ जेल खुद ही निकाल देता है। मेरे दांत तो इतने खराब हैं कि आपको कभी देखेंगे तो यहाँ के दांत तो उखाड़ दिए जा चुके हैं बचपन में ही। लेकिन 2008 के बाद मैंने डॉक्टर नहीं देखा, डेंटिस्ट बिल्कुल भी। तो ब्रश को चेंज करना तो इसलिए जरूरत पड़ती है कि ये आपके पील ऑफ होने लग जाए तो चेंज कर लीजिए, क्योंकि उसके पार्टिकल्स अंदर जाएंगे। या फिर लोग इसलिए चेंज करते हैं कि उसमें बदबू आने लगती है, उसमें गंदगी इकट्ठा हो जाती है। ब्रश आपका केवल हल्का सा, अगर आप बढ़िया से फॉरएवर टूथ जेल लेके फिंगर में आप इसकी मसाज कर लें ना, इसको थोड़ा सा लें और दांतों में अंदर, ऐसे दांत में यहाँ आप यहाँ यहाँ मालिश करिए, जीभ रगड़िए, उसको मालिश आप करेंगे ना, तो ये टूथ जेल जो फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल है, ये 100% रिजल्ट देगा। ये माउथ वॉश का भी काम करता है। आप पायरिया की वजह से कितनी खराब स्मेल आती हो आपके मुंह से, आपके पेट खराब होने की वजह से कितनी भी खराब स्मेल मुंह से आती हो, 100% खत्म हो जाएगी, 100%। फिर इसकी कीमत किसी को कुछ नहीं लगती। इस पेस्ट के कई तरह के डेमो हैं। आप अंडे की क्रेट ले लें, उसका उसमें भी आप कर सकते हैं, ये फिर मैं कभी दिखाऊंगा। आप एक डेमो दीजिए जो लोकेश सर ने पिछली बार बताया था कि आप इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी इस फर्स्ट फिंगर में एक ले लीजिए, और जो कोई ऑलरेडी यूज कर रहा है अपना पेस्ट उनका इसमें ले लीजिए, और उनको धीरे 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 रबिंग करवाइए, और साथ साथ में आप उनसे बातें करिए, कैसा फील हो रहा है, इस वाले में कैसा हो रहा है, इसमें कैसा लग रहा है, इसमें। अब लोग इतने डम है ना, इनके बिल्कुल दिमाग चलता ही नहीं है। आप बताइए कि इसमें देखो मुलायम लग रहा है या इसमें मुलायम लग रहा है चलने में, तब लोग जवाब देते हैं कि अरे इसमें मुलायम लग रहा है। आप बताइए कि इसमें कैसा लग रहा है दूसरे वाले में, पूछिए, प्रश्न करिए साथ साथ में अपने सामने, उससे एक क्वेश्चन करते रहिए, उसको फील कराइए। जब वो हाथ से, जैसे कहते हैं ना, कोई भी क्लास लो लिखो तो ज्यादा याद रहता है, खाली सुनो तो याद नहीं रहता। वैसे जब आप कराते हैं तो आपके अंदर तक वो सारी जाती है मेमोरीज में, लोगों को असर पड़ता है उस चीज का। फिर अपनी टूथ जेल की ट्यूब ले जाइए, उससे उनको करवाइए, अपने सामने कराइए, उनसे मत बोलिए, करिए, उनको प्यार से समझाइए, उनसे कहीं बैठो मैं आपको बताता रहूंगा, जैसा जैसा बताऊं वैसा वैसा आप करते रहिए। करना क्या है, आपने चने के दाने के बराबर, मटर के दाने के बराबर फिंगर में लेना है, आपने सारे मसूड़े में और जीभ में, गाल में अंदर लगाना है, हल्के हल्के हाथ से रबिंग करनी है। रबिंग में आप 1-2 मिनट, 1 मिनट 1.5 मिनट लगा सकते हैं। आपके मुंह में सलाइवा बनेगा, उस सलाइवा का थूके नहीं, क्योंकि सारा कुछ सलाइवा में है। वो सलाइवा पहले पहले पानी की तरह होगा, जब आप मसाज करते जाएंगे उस सलाइवा को, जब आप मसाज कर लेंगे पूरी, तो उस सलाइवा से आप रुक रुक के बीच बीच में इस तरह से कुल्ला करते रहिए 2-3 मिनट। आपकी सलाइवा जो पानी जैसी थी वो गाढ़ी हो जाएगी, म्यूकस से भर जाएगी। उसके बाद उसे थूक दीजिए, और चाहे तो उससे पहले ब्रश, बीच में मसाज के बाद ब्रश कर लें या लास्ट में कर लें। ब्रश का काम तो उतना ही है कि आपके जोड़ों में जितना आपका इकट्ठा हुआ है वो निकल जाए। तो वो आधे से ज्यादा काम, 80-90% काम तो आपके फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल कर देता है। मेरी एक पक्की पक्की रिजल्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया दांत खराब है तो गैप भी है दांतों के बीच में, जो हमारी दाढ़ की दांत होती है। भिंडी है, फ्रांसबीन है, ये सब्जियां अक्सर मेरे दांतों के बीच में फंस जाती हैं और निकालना मुश्किल हो जाता है। इसका एक ही तरीका है, आपने पेस्ट लिया, जहां वो फंसी है दोनों तरफ से उसमें खूब अच्छे से, थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा लगे वहां भर दीजिए थोड़ी देर, और मसाज कर दिए मसूड़े में। वो उस समय नहीं भी निकलेगा तो कल सुबह तक निकल जाएगा, वो इतना सॉफ्ट कर देती है, आपकी स्किन उसको पुश करने लग जाती है। पुश का मतलब है पूरी तरह बाहर का दफा नहीं कर पाती, तो तब आप ब्रश भी डालेंगे ना तो निकल जाएगा। उसकी खासियत क्या है कि वो जो फंसता है उससे आपके दर्द बढ़ते हैं, लेकिन जब आप इसको यूज करते हैं तो आपको दर्द नहीं होता। ये खासियत है कि वो आपके दर्द खत्म हो जाते हैं हाथों में। तो ये देखिए, मैंने जो आपके थर्मोकोल के उसमें कई पीसेस डाले थे, अभी इसमें अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो एक पीस में सारा इकट्ठा होके एक जगह आ गया है। और इसमें आप देखेंगे
ये डिसॉल्व होके लगभग इतना हो गया है। ये अगर हमें थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा तो ये समझिए ना, मैं आप दिखा सकते हो अपने, इसका टाइम आप खुद सेट कर सकते हो कि मुझे वो कब दिखाना है, उनको क्या दिखाना है, कितना दिखाना है। ये पूरी तरह खत्म हो जाता है, एकदम गायब हो जाता है। क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ एक फिक्स टाइम होता है ट्रेनिंग में, तो उसमें पूरी तरह से ये नहीं हो पाता। ऊपर से पंखा चल रहा है तो पानी ठंडा हो गया है, लेकिन ये असर करेगा, ये 100% खत्म हो जाता है। ये मोस्टली जब हम लोग ऑफलाइन क्लासेस देते थे तो वहां लोग आगे फ्रंट में आकर इनको देखा करते थे। दूसरा इसका एक्सपेरिमेंट क्या है, आप इसको थोड़ा सा क्वांटिटी में, इसको बस इतना सा, ये भी ज्यादा हो गया है। अब यहां पर लीजिए, अगर किसी के पास कोई पेस्ट नहीं है ना उस समय दिखाने को, प्रेजर वो कह रहा है कि मेरे पास अभी कोई नहीं है, तो आप उनको बोलिए कि आप यहाँ पे ऐसे लगाइए और ऐसे मसाज करिए। आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसे मसाज करिए। अब करते करते यहाँ थोड़ी देर सफेद हो जाएगा, और मसाज करते करते उनको बोलिए करते जाइए। जितना इसको मसाज करते जाएंगे, मैं इसका एरिया ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ा नहीं रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो आपको, बहुत लोगों को लगेगा कि सरफेस एरिया बढ़ाया तो इसलिए नजर नहीं आ रहा। मैं उतने ही सरफेस एरिया में इसको रब कर रहा हूँ। देखिए अभी ये इतना रह गया है, और ये रब करते करते आप देखिए, यहाँ पर आप फॉरएवर एलोवेरा की जो लिग्निन प्रॉपर्टी है उसको आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। देखिए ये पूरा स्किन में एब्जॉर्ब हो गया है, और बहुत हल्के हाथ से करवाइए, दबा के नहीं, बिल्कुल हल्के, फ्री हैंड। आपको दिख रहा होगा, बचा है कहीं? पूरा स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब है क्या, जब ये स्किन में एब्जॉर्ब होता है तो ये आपके दांतों की जड़ों में जाके काम करता है। आपकी जड़ों के जब जाएगा, हमारे दांत ऊपर से खुले नहीं होते। आप कभी भी देखिए, आपके दांतों में कीड़ा लगता है नीचे से, जब वो पूरा अंदर से खा चुका होता है तो एक दिन कोई हार्ड चीज कोई खाने में वो दांत ऊपर से अचानक टूटता है, तब पता लगता है तो अंदर खोखला हो चुका है। तो हमें दांतों में पेस्ट रगड़ के कुछ नहीं मिलने वाला है। मसूड़े में आप रगड़िए, जीभ में रगड़ेंगे तो आपकी सलाइवरी ग्लैंड खुल जाएगी, आपकी जो लार लार बनती है उसकी ग्रंथियां खुल जाएंगी, तो आपको डाइजेशन अच्छा होगा, आपके स्वाद ग्रंथि हो जाएंगी। आज की तारीख में मैं अगर कहीं भी कोई दूध पी लूं, क्योंकि मैं पीता नहीं, तो मुझे असली और नकली का अंदाजा जीभ बता देती है। मुझे घी अगर खाना है ना तो पता लग जाता है कि ये नकली घी खा रहा हूँ या असली घी खा रहा हूँ। तो आपको इतना असर करती है। आप खाली दांत मगलने के लिए इस पेस्ट का इस्तेमाल मत करिए, इसको करिए कि आपके दांत के साथ साथ आपके पूरा अंदर का जो मसूड़ा है वो सारा मजबूत रहे। क्योंकि हमारे जीवन का द्वार एक ये है, एक ये है, यहाँ से हवा, यहाँ से बाकी सारी चीज, ये सारे ऐसे पेट्रोल समझ लो, फ्यूल, इंजन ऑयल, जो भी है वो सब यहाँ से जा रहा है, और इसी से बॉडी चलेगी। तो ये आपको जरूर चेक करना है। टाइम कितना हो गया? टाइम एक्सीड हो गया है। ये डेमोन्स्ट्रेशन आपको जरूर करने चाहिए। आप अपने एक डेमो किट बनाइए, दो एक ग्लास ले लीजिए। मेरे को तो ये फॉरएवर में पहले आते थे, तो मेरे को तो वहीं से परचेस किया था। तो ये 4 ग्लास का सेट है, 2 बाउल का है, कुछ चीजें उसमें मिल गई थी। तो आप अपना एक खरीद के इसको एक छोटा सा पैक बना लीजिए। जब कभी आप ग्रुप में ट्रेनिंग करते हैं तो वहां पे डेमोस जरूर दिखाइए, और आप दिखाने के साथ साथ एक नए व्यक्ति को वहां पर बुला के उनके साथ करिए। इन डेमोस का बहुत फर्क पड़ता है। हनी है इस तरह से, अब इसको अगली बार करेंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने रखे थे, लेकिन क्या है कि डेमोन्स्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। ये हमारी एलो टर्म है। अब इसका डेमो कैसे कर सकते हैं आप? एक टैबलेट खोलिए और उनको दे दीजिए। 10 रुपए की तो चाय भी पिलाएंगे ना, उसमें 10-20 रुपए के बिस्कुट भी खिलाएंगे, तो क्यों ना एक टैबलेट ही खिला दें आप। कितने की पड़ेगी? हार्डली 20 रुपए की पड़ेगी। तो अनसन चीजें से ये टेस्ट कराइए। इसका तरीका क्या है, इसको आपने चबाना नहीं है, इसको चूसना है।
और अपने सामने ही टेस्ट करवाइए, अपने सामने खिलवाइए, क्योंकि मैंने देखा है लोग इतने हैबिचुअल हो गए हैं कि वो आपकी सुनते ही नहीं है। आप उनको प्रोडक्ट देंगे, वो उसका तरीका उनका गलत होता है, जिसकी वजह से उनको रिस्पॉन्स नहीं आते। फॉरएवर बी-पोलन है, इसकी टैबलेट की हमेशा 4 हिस्से करवाइए और चूसने को बोलिए। उसका स्वाद उनको पहले बता दीजिए, इनमें स्वाद नहीं है, आपको मजा नहीं आएगा स्वाद में, लेकिन आपके शरीर को ये बड़ा बेहतरीन है। आपको जो ये दिक्कतें होती है, ये वो सारी चीज सॉल्व करेगा। लेकिन 1/4 से स्टार्ट करना है, पानी के साथ इसको कतई नहीं निगलना है, क्योंकि वो ओवर ईटिंग हो जाती है कि मतलब आपको पार्टी में खाना अच्छा लगा तो आप खाते गए खाते गए खाते गए, घर आके पेट खराब। तो इससे ऐसा तो कुछ नहीं होगा, हैवी बहुत लगेगा, इसलिए चौथाई से स्टार्ट करें। जो लोग अभी स्पोर्ट्स करते हैं वो इसको डायरेक्ट आधी से स्टार्ट कर ले, फुल भी उसके बाद ट्राई कर लें। जब 15-20 दिन महीना आप इसको चौथाई खा लें तो उसके बाद आप अपनी, आपको कोई अगर लग रहा है कि चेंज में फर्क, मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आप इसको बढ़ा लीजिए। इसको अगर आप प्रॉब्लम आने में डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो कहेंगे ये एलर्जी हो गई। एलर्जी नहीं हुई, बॉडी की जितनी जरूरत थी उसने उतनी ली, आपने उसको ज्यादा दे दी, उसने कहा मेरे को जरूरत ही नहीं थी, अभी तो मेरे को इतना ही हजम कर लेने दो। वो जितना हजम करती है उसके बाद आप बढ़ा रहे हैं। स्पोर्ट्स अगर आप करते हैं तो दिन की 3-3 टैबलेट्स तक खा सकते हैं, अगर आप दिन में 2 से 3 घंटे भी एक्सरसाइज मॉर्निंग इवनिंग की करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको आज ये डेमोन्स्ट्रेशन कुछ सीखा होगा आपने, और आपको ये बहुत फायदा करेगा आपके बिजनेस को ग्रो करने में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये थर्माकोल का जो है ये ऐसा हो गया है, वो जो 4-5 टुकड़े डाले थे मैंने, उसका बस इतना सा बचा है, बाकी इसमें कुछ नहीं। हो सकता है मैं पूरी कैप्सूल में, मैंने आधी यहाँ डाली आधी पेट में डाली ना, तो यहाँ पूरी डालता तो ये पूरी भी घुल जाता। तो ये इस तरह से क्या करता है, अब आपके पेट में क्या है कि क्वेश्चन आएगा कि ये आप खाएंगे तो आपके पेट में घुलेगा नहीं। ये खाना है, ये तेल है, ये तेल आपके बॉडी में जाता है, ये धीरे धीरे काम करता है, एक दिन में कुछ नहीं होगा। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन आप दें और आप तरीके सीखें प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है। आगे चल के हम और कुछ प्रोडक्ट्स पे भी बात करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी? अगर आपके कुछ लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे, आप अगर जानना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। यहाँ पे पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, आप हैंड रेज कर लीजिए और आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। सर थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं 5 मिनट का? और लगभग सभी लोग बने हुए हैं, तो मेरे सर ख्याल से लोगों को एतराज भी नहीं होगा। शुरू से लगभग 40 तो है ही है, ज्यादा होंगे, कुछ लोग चले गए होंगे, लेकिन 40 तो लगभग बैठे ही हैं। आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप रेज कर सकते हैं। दिलीप दिलीप पाठक का है जी अनम्यूट कर सकते हैं। आप अपना माइक ओपन करके आप पूछ लीजिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। दिलीप जी, आपका माइक अपना ओपन करके आप ओपन करके पूछ लीजिए। दिलीप ऑप्शन दिया हुआ है, कर सकते हैं। अच्छा, आप लिख के भी बता सकते हैं अगर आपका क्वेश्चन, दिलीप जी, अगर आपका माइक ऑन नहीं हो पा रहा है। तब तक हम सुभाष जी से बात कर लेते हैं। सुभाष जी, सुभाष जी आपका माइक ओपन कर लीजिए। जी 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 जी। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आपका एक मिनट। थोड़ा सा इको हो रही है, एक सिस्टम, दो सिस्टम में हो तो एक का शट कर दीजिएगा। यस यस यस। दिलीप जी, आपका अगर माइक ओपन हुआ तो चेक कर लीजिए, अदरवाइज मैं आपका चैट में आपका क्वेश्चन डाल दीजिए तो मैं वहां से ले लूंगा। संजय जी का क्वेश्चन है कि फैटी लीवर के लिए क्या खाना चाहिए? सर फैटी लीवर के लिए आप एलोवेरा पीजिए जम के, और सर अभी आवाज आ रही है मेरी? लाइन से जी सुभाष जी, मैं जरा इनका एक क्वेश्चन ले रहा था, मैं तब तक आप लाइन पे रहिए।
संजय जी का एक क्वेश्चन था फैटी लीवर के लिए। फैटी लीवर के लिए क्या है कि आपको खूब सारा एलोवेरा लगातार पीना है, खूब पानी पीना है, और आर्टिक सी यूज करिए, और इसके साथ साथ अपनी दिनचर्या नियमित करिए। रात को टाइम से सोइए और सुबह टाइम से उठिए, और सुबह कम से कम 25 मिनट की एक्सरसाइज तो करिए। वॉक से काम नहीं चलेगा। शुरू शुरू में आप जब करेंगे तो आपके हो सकता है लिवर वाले एरिया में थोड़ा सा प्रेशर फील करें, उस समय थोड़ा सा धीरे करिएगा, लेकिन वो पेन नो गेन, वो जहां पेन उठ रहा है वहां से आपकी हीलिंग शुरू होगी। और एक्सरसाइज आप बढ़ाइए, ये बहुत जरूरी है। सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज जरूर करिए। बाहर के खाने को बंद करिए। अभी आपको ऑलरेडी हो गया तो आपको लाइट फूड में रहना चाहिए। जब तक आपका लीवर हेल्दी नहीं होता तब तक आप लाइट फूड में रहिए। 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, करिए। लाइसियम प्लस खाइए, फील्ड्स ऑफ ग्रीन खाइए, आर्कटिक सी लीजिए, बी पोलन लीजिए, बहुत बेहतरीन है। ये सारे प्रोडक्ट्स आप जितने मैक्सिमम ले सकते हैं। आप देखिए अच्छी हेल्थ के लिए क्या मैं क्या खा रहा हूँ इस समय, ये इम्यू ब्लेंड लीजिए आप लगातार। ये सारे प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं। सी प्लस मैंने आपको अभी बताया था, लीवर की हेल्थ, स्किन हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। अब आप बाकी इसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए। प्राइमरी यह है कि लाइस आप जो शुरुआत में ज्यादा नहीं ले सकते तो लाइसियम प्लस, एलोवेरा, आर्कटिक सी, और सी प्लस, बी पोलन, फील्ड्स ऑफ ग्रीन। अब इनमें से आप मैक्सिमम में जो भी यूज करना चाहें। थैंक यू सर। जी सुभाष सर। बताएं सुभाष सर, माइक ओपन कर लीजिए। यस सर। धरती ठाकुर, वंडरफुल सर, थैंक यू। जी सुभाष सर। सर आप अभी हनी का डेमो करने वाले थे। हनी का नेक्स्ट टाइम आपने कुछ करना है तो नेक्स्ट क्लास में आप भी ले लीजिएगा क्योंकि हमारा ओके नियम क्या है कि एक एक्सीड नहीं होनी चाहिए क्लास बहुत ज्यादा। हाँ ओके ओके ओके, जी मैंने जी सोचा आप कि बताओ। पता नहीं यूनिक क्या मेरे को हनी के उसमें क्या यूनिक करने वाले थे। मैं वो बड़ी क्यूरियोसिटी हुई मुझे कि क्या चीज ऐसा करने वाले हो। कॉमन ही तो है मैंने वैसे, सोचा लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, अपने जीवन में इतने उलझे हुए हैं, तो उसको कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। हाँ नहीं नहीं क्योंकि बिल्कुल ठीक दिखाने में, बोलने से ज्यादा दिखाने में ज्यादा मजा आएगा ना, है। हाँ हाँ तो लोगों श्योर। की अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होगी। तो करेंगे, नेक्स्ट टाइम डेमोस्ट्रेशन ही करेंगे। डेमोस्ट्रेशन ही हमारे बिजनेस की नींव है क्योंकि वो दिखाने बिल्कुल से बिल्कुल ज्यादा इम्पैक्ट जाता है। श्योर सर बिल्कुल श्योर सही कहा ठीक आपने। है बिल्कुल सर ओके। और किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है? वेरी नाइस कविता जी, थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। बहुत सारे मैसेज आए थे, पढ़ नहीं पाए क्योंकि साथ साथ में क्लास भी करनी है, ट्रेनिंग भी देनी है, और मैसेज एक साथ पढ़ पाना। कुछ लोगों के क्वेश्चन थे, शुरू में आए थे, अगर मेरे को दिखते हैं तो मैं 1 मिनट के अंदर वो भी देख लेता हूँ। फैटी लीवर, संजय जी का क्वेश्चन था। सर मॉर्निंग में ले सकते हैं, क्या चीज ले सकते हैं आपने बताया नहीं, राज गुप्ता जी। अच्छा, ये जिस समय प्रोडक्ट चल रहा होगा उसी समय पूछ रहे होंगे। अभी कौन सा प्रोडक्ट था आप बता नहीं सकते क्योंकि प्रोडक्ट का। संजय गुप्ता जी अगर हो तो अभी आप फिर से आप पूछ सकते हैं। कोई और क्वेश्चन किसी का? 35 लोग अभी बैठे हैं, अगर क्वेश्चन है तो ले, नहीं तो फिर हम लोग इसको स्विच ऑफ करते हैं। काउंटडाउन, मेरा लैपटॉप भी बंद होने को तैयार है, तो काउंटडाउन शुरू हो गया बंद होने का। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत अच्छे से आज की क्लास अटेंड करी। रेगुलरली आप बने रहे। मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी सेहत की कामना करता हूँ। और चलते चलते आपको मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि हमारे देश में हमारी सरकार ने बहुत सारे ऐसे फोरम्स बनाए हैं जहां आप मिलावटखोरी और इस चीज के लिए अब आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि हमारे देश से वो मिलावट भी खत्म हो। उसके लिए मैं ट्रेन का आपको बताता हूँ। ट्रेन में कभी भी आप खाना खाते हैं या खाना वहां पे ऑर्डर करते हैं वहां की पेंट्री से,
तो सरकार का नियम है कि अगर आप वहाँ पे वेज थाली मंगाते हैं तो 2 बार पूछ लीजिए वेज थाली आप कितने की दे रहे हैं। तो वेज थाली वो वेटर बोलेंगे जो सर्विस देने वाले कि ये 120 रुपए की है, 130 रुपए की है। आप आईआरसीटीसी से ये सारी चीजें चेक करें, आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे जाके वेज थाली, स्टैंडर्ड वेज थाली का कीमत 80 रुपए है सरकार से। उसमें नियम तय है कि चावल वो कितने ग्राम होना चाहिए, दाल कितने ग्राम होनी चाहिए, कितनी रोटी, उसके साथ दही, अचार, जो भी चीजें, वो एक नियम है। अगर आपको वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं कराता है, उसके बाद उससे आप बिल जरूर मांगे। ट्रेन में अगर वो बिल देने से मना करता है तो 139 या रेल मदद ऐप में जाइए या ट्वीट कर दीजिए सरकार को। आपको 10 से मिनट के अंदर अंदर, 5 मिनट के अंदर अंदर सरकार की तरफ से रिस्पॉन्स मिलेगा। बिल कंपलसरी है। ट्रेन के अंदर अगर वो आपको वेंडर खाने का बिल देने से मना करता है तो नो बिल, नो फूड, नो मनी, मतलब आप फ्री में खाना खा सकते हो। और सरकार का वो है, नियम है, आपको सरकार ने बहुत कुछ दिया हुआ है, इसका फायदा उठाइए। खाना क्वालिटी अच्छी नहीं हो तो भी कंप्लेंट कर सकते हैं, ओवर चार्जिंग है तो भी कंप्लेंट कर सकते हैं, कम चीजें दे रहा है तो भी कंप्लेंट कर सकते हैं। याद रखिए 139 रेल मदद या ट्विटर में जाके रेल मिनिस्ट्री को। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन श्रेष्ठ हो, आप हमेशा युवा बने रहें, आपकी एक एक त्वचा की एक एक कोशिकाएं जवान रहे ताकि आप भी बढ़ती उम्र के साथ भी जवान रहे। थैंक यू सो मच। आज के लंबे सेशन होने के मैं माफी चाहता हूँ। आपका लिए फॉरएवर में प्रोडक्ट की तरह आपके मनी प्रोडक्ट भी आपके लाइफ में खूब हो। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीबॉडी।